अस्सलाम वालेकुम। तिब ऑनलाइन में खुश आमदीद। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में नज़र की कमज़ोरी का मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि नज़र की कमज़ोरी के लिए कोई नुस्खा बताएं, कोई अद्वियात बताएं। कंपनी की अद्वियात भी आपको बताऊंगा और इसके अलावा नुस्खा भी बताऊंगा जो कि नज़र के अलावा भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दिमागी लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो पहले बात कर लेते हैं कंपनी की अद्वियात की। अगर तो आपका मसला ये है कि आँखों में दर्द महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह बाहर की तरफ आँखें ज़ोर मार रही हैं, आँखें फटने को आ रही हैं, तो ऐसे मसाइल के लिए अतरीफ़ल कशनीज़ इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये गर्मी की अलामत होती है। तो इसमें अगर आप अतरीफ़ल कशनीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये मसला ठीक हो जाता है। रात को सोने से पहले 1 चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, तो इससे आशोब चश्म का मसला भी ठीक होता है। अगर गर्मी की वजह से सर में दर्द रहता है, सर के पिछले हिस्से में दर्द रहता है या ऊपर वाले हिस्से में दर्द रहता है, चाहे माइग्रेन का इशू हो, बाएँ साइड पे दर्द रहता हो, तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। इसके अलावा ये कब्ज़ वगैरह को भी दूर करती है, पेट के अमराज के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद बात करते हैं ऐसे अफ़राद जिन्हें बलगम की ज़्यादती की वजह से नज़र की कमज़ोरी का मसला हो, तो वो इस्तेमाल करेंगे त्रिफल हस्तोगोदूस। इसकी निशानी ये होती है कि बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, नज़र वीक होना शुरू हो जाती है, दायमी नज़रा रहता है, जिस्म सुस्त रहता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती रहती है, किसी काम करने को दिल नहीं करता। सुबह पेशाब जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आता है, ज़्यादा मिकदार में आता है और ज़ुबान भी सफ़ेद नज़र आती है। तो ऐसे अफ़राद अतरीफ़ल हस्तोगोदूस का इस्तेमाल करें। 1 चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ रात को सोने से पहले और कम से कम 4 डब्बियाँ इस्तेमाल करें, तो इससे नज़र की कमज़ोरी का मसला दूर हो जाता है। इसके अलावा जो आम लोगों को मसला हो जाता है नज़र की कमज़ोरी का, उनका नंबर बढ़ जाता है, ऐनक लग जाती है, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या तो ख़मीरा गाओज़बान अम्बरी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच सुबह खाली पेट पानी या फिर नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ख़मीरा गाओज़बान अम्बरी जवाहिरदार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जदवार ऊद सलेब वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अशरफ कंपनी का होता है। इसके अलावा ख़मीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिल की ताकत के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा नज़र की कमज़ोरी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है। तो अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो आधा चाय का चम्मच खाली पेट नीम गर्म दूध या पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कम से कम 3 डब्बियाँ आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तो उससे नज़र की कमज़ोरी का मसला दूर हो जाता है। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। पहले तो मैं नुस्खे के अज्जा आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें बादाम चाहिए होंगे 125 ग्राम। बादाम आपने देसी लेने हैं, क्योंकि देसी में ताकत ज़्यादा होती है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन या ईरानी बादाम इस्तेमाल करते हैं तो देखने में वो अच्छे लगते हैं, मगर उनमें ताकत कम होती है, इसी वजह से सही दवा का असर नहीं होता। तो इसी वजह से रिकमेंडेशन यही है कि देसी बादाम इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों को मसला होता है कि इसमें से कड़वे ना निकलें, तो अगर आप गुरबंदी बादाम लेते हैं तो उसमें कड़वा नहीं निकलता। तो बादाम हमें चाहिए होंगे मगज़ बादाम 125 ग्राम, अखरोट का मगज़ चाहिए होगा हमें 125 ग्राम। अखरोट के मगज़ भी इस तरह के पीले होने चाहिए, अगर काले होंगे तो वो कड़वाहट पैदा करेंगे। सौंफ हमें चाहिए होगी 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम। सौंफ भी अच्छी लेनी है, उसमें कचरा वगैरह ना हो, बिल्कुल साफ़-सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि सही चीज़ें होंगी तभी दवा सही बनेगी। यही मसला होता है कि लोग हल्की चीज़ें ले लेते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि दवा ने सही असर नहीं किया। अस्तोखुदूस हमें चाहिए होगा 50 ग्राम। अस्तोखुदूस जो है ये दिमागी अमराज के लिए एक बेहतरीन दवा है। इसे जारोब दिमाग भी कहा जाता है, यानी कि दिमाग का झाड़ू कहा जाता है, क्योंकि दिमाग से फुजलात को निकाल के ये जिस्म से ख़ारिज कर देता है। तो त्रिफल अस्तोखुदूस जैसा कि मैंने आपको बताया वो भी इसी का बना हुआ होता है। इसके अलावा भी नींद के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। इसका लोग कावा भी बना के पीते हैं और यूरोप में लोग गमलों में लगा के अपने बिस्तर के पास भी रखते हैं नींद के लिए। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो अस्तोखुदूस हमें चाहिए होगा 50 ग्राम। कद्दू के मगज़ हमें चाहिए होंगे 125 ग्राम। इन्हें पम्पकिन सीड भी कहा जाता है। सफ़ेद वाले हों वो भी आप ले सकते हैं, या ये हरे वाले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 125 ग्राम। काली मिर्च
بلیک پیپر یہ ہمیں چاہیے ہوگی 10 گرام، اور الائچی خرد ہمیں چاہیے ہوگی 20 گرام۔ الائچی جو ہے وہ دانوں والی ہونی چاہیے، ایک تو پرچون سے جو ملتی ہے وہ بالکل اندر سے خالی ہوتی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ دانوں والی ہوگی تبھی سے صحیح ورک کرے گی۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے پیس لینا ہے، تو ہمارا جو ہے وہ پاؤڈر تیار ہو جائے گا، دیکھیں ہمارا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ صبح شام آپ نے خالی پیٹ استعمال کرنا ہے۔ صبح نہار منہ لے لیں 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور عصر کے ٹائم لینے اسے 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اگر آپ نے مصری ایڈ کرنی ہو تو دوا کے ہم وزن آپ مصری اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہے تو پھر مصری ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصری جو ہے اس نسخے میں وہ آپشنل ہے۔ اب ایک تو جو میں نے بتایا کہ نظر کی کمزوری کے لیے بہت بہترین ہے، اگر یہ آپ نسخہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی 1 سے 2 نمبر کی اگر اینک لگی ہوئی ہے تو وہ اس کے استعمال سے اتر جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے بینیفٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے، بھول جانے کا مسئلہ جو ہوتا ہے، نسیان جسے کہا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن، انگزائٹی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایسی خواتین جنہیں حیض بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، ماہواری کا خون بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور رک نہیں رہا ہوتا کسی بھی دوا سے، اگر اس نسخے کو استعمال کروایا جائے تو اس سے وہ حیض آنا بند ہو جاتا ہے، خون رک جاتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے بھی خواتین میں حیض بند نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس نسخے کے استعمال سے وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو کہ وزن بڑھانا چاہتے ہیں اور کوئی بھی چیز اثر نہیں کر رہی، تو اس نسخے کے استعمال سے وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بدن کو بھی یہ طاقت دیتا ہے، پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، کمر کو طاقت دیتا ہے، کمر درد میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاضمے کو بھی یہ نسخہ ٹھیک کرتا ہے۔ اگر ایسے افراد جنہیں دودھ سے مسئلہ ہوتا ہے، دودھ صحیح سے ہضم نہیں ہوتا، تو وہ اس نسخے کو پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ اس کے اندر کوئی چینی وغیرہ شامل نہیں ہے، اس لیے شوگر کے پیشنٹ بھی اسے بے خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ شوگر کے مریضوں کو بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے ان کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی ایسے افراد اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہو، تو وہ اسے تھوڑی مقدار میں استعمال کریں، کیونکہ اگر زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے ان کا وزن مزید بڑھ سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔